साल था 1969। भारत का एक राज्य पंजाब एक बड़ी उथल पुथल का गवाह बनने वाला था। अपनी मतलब की राजनीति, अपने लालच के लिए पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और डेप्यूटी स्पीकर रहे जगजीत सिंह चौहान कुछ बड़ा और खतरनाक सोच रहे थे। विधानसभा चुनाव खत्म हुए और ये चुनाव जगजीत सिंह चौहान के लिए बुरी खबर लाए। जगजीत सिंह पंजाब का ये विधानसभा चुनाव हार गए और यहीं से नींव पड़ी विदेशों में खालिस्तान सपोर्ट की। जगजीत सिंह ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन जाने के बाद वहां पर उन्होंने खालिस्तान की मांग के लिए सपोर्ट जुटाना शुरू कर दिया। वहां से दुनिया भर के सिखों को वो हेल्प के लिए लगातार कांटेक्ट करते रहे, आह्वान करते रहे, खालिस्तान के लिए एकजुट होने की मांग करते रहे। हालांकि उस वक्त कोई खास ना तो उनको बल मिला और ना ही समर्थन मिला। इसी दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो अखबार जो बहुत ज़्यादा आज की तारीख में भी फेमस है, एक एडवर्टाइजमेंट छापा, एक एड निकाला और उस एड में उन्होंने लिखा कि वो एक खालिस्तान की स्थापना कर चुके हैं, उसके लिए करेंसी भी बनाएंगे, उसकी एक नई स्टैम्प भी छापेंगे, यानी एक नए मुल्क की नींव रख दी गई है। इश्तिहार छापने के बाद उनको लगता है कि बहुत बड़े लेवल पर उनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर आता है 1971। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे भारत की तरफ से। दो धड़ों में उसे कर दिया था, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके वो हिंदुस्तान को किसी तरीके से जख्मी करना चाहता था और इसीलिए याह्या खान ने जगजीत सिंह चौहान को, जो कि उस वक्त ब्रिटेन में थे, पाकिस्तान बुलाया ननकाना साहिब दर्शन के बहाने। और इसी दरमियान एक कदम आगे बढ़कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने खालिस्तान के लिए ननकाना साहिब को राजधानी बनाने की पेशकश तक कर डाली। लेकिन हुआ उस वक्त कुछ भी नहीं, इतना भर कि विदेश में खालिस्तान के लिए और खालिस्तान के सपोर्ट के लिए नींव पड़ चुकी थी। यही टाइम था जब कनाडा और खालिस्तान समर्थकों की कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान की दुश्मनी हिंदुस्तान से पुरानी थी, लेकिन यही वो दशक था जब एक मुल्क का आगे बढ़ना कनाडा को पसंद नहीं आ रहा था। भारत के बढ़ते कदम से वो चिढ़ रहा था और यही वो टाइम था जब जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया और ये बात कनाडा को पसंद नहीं आई। कनाडा के प्रधानमंत्री ने इसका विरोध जताया। बात यहां तक आ पहुंची कि भारत का दुश्मन कनाडा का दोस्त और भारत का दोस्त कनाडा का दुश्मन। इसी से जुड़ा एक और किस्सा सुनाती हूं। 1981 में पंजाब के खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार ने पंजाब पुलिस के 2 जवानों की लुधियाना में हत्या कर दी और वो कनाडा भाग गया। कनाडा ने उसको राजनीतिक शरण दी। इंदिरा गांधी बार बार कहती रही कि तलविंदर को भारत को सौंपा जाए, लेकिन पियर ट्रूडो माने नहीं। ठीक 4 साल बाद इसी तलविंदर सिंह ने 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को बम से उड़ा दिया। इस विस्फोट में विमान में सवार 329 लोगों की मौत हो गई और इसमें सबसे ज्यादा कनेडियन जो सिटीजन मौजूद थे, 268 उनकी मौत हो गई। लेकिन अपने पिता की गलती से जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं सीखे और ना ही भूल सुधार किया। कट टू 2023। पिता ने भी और बेटे ने भी विदेश नीति को घरेलू राजनीति के सूली पर जैसे चढ़ाया, वो आपके सामने है। किसी खालिस्तानी आतंकी की हत्या को मुद्दा बनाकर आज की तारीख में मजबूत लोकतांत्रिक देश और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति भारत के साथ रिश्तों की हत्या कर रहे जस्टिन ट्रूडो।
और आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रूडो को कुर्सी का मोह खाया जा रहा है। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा की जो कुल आबादी है वो है 3,89,00,000, जिसमें से 18 लाख भारतीय हैं। ये कनाडा की कुल आबादी का आप समझ लीजिए 5% होते हैं। और इसमें भी 7 लाख से ज्यादा सिख हैं, जो कनाडा की कुल आबादी का 2% है। और मुट्ठी भर हैं खालिस्तानी आतंकी, जिनको जस्टिन ट्रूडो इस वक्त लुभाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि 2025 में संसदीय चुनाव है और ट्रूडो की पार्टी की हालत बहुत खराब है। कनाडा में एक और सियासी पार्टी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और इस पार्टी का मुखिया है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह को कट्टर खालिस्तानी समर्थक माना जाता है, वो है भी। सितंबर 2024 में हुआ ये कि ट्रूडो की सरकार से जगमीत की पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। जैसे तैसे ट्रूडो ने अपनी सरकार बचा ली, लेकिन 2025 के ये जो चुनाव है उसके लिए जगमीत सिंह की काट ट्रूडो को ढूंढनी है। और इसीलिए वो जो निज्जर हत्याकांड हुआ है उसे मुद्दा बनाकर वो भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और वहां के खालिस्तानियों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी 18 जून 2023 को, और कनाडा के सरे शहर में एक गुरुद्वारे से निकलते वक्त ये हत्या हुई थी। अब कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बताया जा रहा है कि भारत की सरकार का, सरकार के नुमाइंदों का, यहाँ जो एम्बेसी है वहाँ के बड़े उच्च अधिकारियों का इसमें सीधे तौर पर लिप्त होना पाया गया है। अब वो अक्यूज शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं डिप्लोमेसी में। कनाडा तब से ही इस बात पर बार बार भारतीय दूतावास के शामिल होने का आरोप लगा रहा है। हद तो तब हो गई जब ट्रूडो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा भारतीय उच्चायुक्त को इस मामले में घसीटने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास जाकर, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जाकर जब वो बात करेंगे तो भारत पर दबाव बन जाएगा इन दोनों मुल्कों की तरफ से और वो सफल हो जाएंगे अपनी राजनीति खेलने में। लेकिन ट्रूडो शायद ये बात भूल गए हैं कि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये ग्लोबल साउथ के एक बुलंद आवाज का भारत है जो किसी को आंख दिखाता नहीं है, क्लियर है, लेकिन जो आंख दिखाता है तो फिर आंख भारत झुकाता नहीं है। ये बात हर मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध में यकीन नहीं रखता है, हम किसी को आंख दिखाते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें आंख दिखाता है तो हम आंख झुकाते नहीं हैं। और इस वक्त जो कनाडा के साथ किया जा रहा है, न सिर्फ यहाँ के राजनयिक भेज दिए जा रहे हैं बल्कि वहाँ मौजूद हमारे राजनयिकों को वापस बुला दिया जा रहा है। ये काफ़ी है बताने के लिए कि आप अगर अपने राजनीतिक कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, तो हम इसका जवाब देना जानते हैं, क्योंकि ये नया और बुलंद भारत है। मुझे इजाज़त दीजिए। रूबिका लियाकत अगले एपिसोड में फिर हाजिर होगी कुछ नए तथ्यों के साथ, किस्सों के साथ, मुद्दों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।